will start aldehyde, ketone and carboxylic acid. आज हम बच्चों शुरू करेंगे अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले हम अल्डिहाइड और कीटोन का नॉमेनक्लेचर देखेंगे, नामकरण किस प्रकार से होता है। पहले हम देखते हैं अल्डिहाइड नॉमेनक्लेचर। Common name, and IUPAC. ये एक कार्बन का है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। And IUPAC में aldehydes are known as alkanal। अल्केन का ई हटा के एन लगा देते हैं। अल्केन ई हटाया और अल्डिहाइड का ए एन लगा दिया, तो ये क्या हो गया अल्केनल। अब यहाँ पर ये एक कार्बन है, दिस इज ऑफ वन कार्बन, मीन्स इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीथेन। मतलब ये किससे बना है, मीथेन से बना है। तो मीथेन के आगे अल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मीथेनल। ई हटाया और क्या लगा दिया मीथेनल। मीथेनल। अब नेक्स्ट इसमें हम देंगे CH3CH2। इसको इस कॉमन नेम इज एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? देयर आर 2 कार्बन, 2 कार्बन है। इसका मतलब ये किससे बना है, इथेन से बना है। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 कार्बन, मीन्स इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनल, इथेन। तो नाम क्या हो जाएगा इथेन का ई हटाया और क्या लगाया एल लगाया, इथेनल। इथेनल। नेक्स्ट विल बी प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, है ना। इस तरह से ई हटा के एल लगाना है तो अलग जाएगा। अब इसमें हम साइक्लिक कंपाउंड देखते हैं। बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लिक कंपाउंड इसमें साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। अब इसका एक एच हटा, मान लीजिए ये हटा यहाँ पे आ गया, ऊपर से हटा एक एच हटा और उसके पास आ गया CH, तो अल्डिहाइड ग्रुप आ गया। ठीक है, कौन सा ग्रुप आ गया अल्डिहाइड। CHO ग्रुप कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। तो जो साइक्लिक कंपाउंड है उनके आगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन और उसके बाद कार्बल्डिहाइड। CHO ग्रुप है तो कार्बल्डिहाइड लगाएंगे, तो साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट ये बेंजीन,
ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या है, एवरीवेयर इज CH। अब एक H हटा, उसकी जगह क्या आ गया, CHO। इसको बोलते हैं बेंजीन बेंजाल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला लिखेंगे C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड बेंजीन कार्बोल्डिहाइड नहीं बोलते इसको, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। अब इसका नाम, ये 1 2 3 तीन कार्बन है, मीन्स प्रोपेन। प्रोपेन का एक H हटा है और उसकी जगह क्या आ गया है, CH2। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन। 1 2 3 कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड। Next, we will see the nomenclature of ketone. RCOOR। ये कार्बन इसमें सेंटर है। एल्डिहाइड में कैसा था, RCOO और H था, ये एल्डिहाइड था। CHO ग्रुप एल्डिहाइड का, फंक्शनल ग्रुप CHO। तो CO के एक साइड H और एक साइड R, कोई सा भी अल्काइल। अब अगर कीटोन है तो उसमें ये H हट गया और उसकी जगह क्या आ गया, R। ठीक है, देयर इज R ऑन बोथ साइड ऑफ CO कार्बोनिल ग्रुप। R में भी सेम, R में भी सेम। R सेम भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। और अल्किल में इनको बोलते हैं अल्केनोन। कीटोन्स आर नोन एज अल्केनोन। कीटोन्स आर अल्केनोन। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। अब स्मॉलेस्ट R इज CH3। सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप क्या हो गया, मिथाइल, C+O। ठीक है, अब इनके जो कॉमन नेम है वो है डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन।
अब नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन मीन्स इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रोपेन, ये प्रोपेन से बना है, तो प्रोपेन का ई हटा के ओन लगा देगा। अल्डिहाइड में क्या किया था, अल्केन का ई हटाया था और अल लगा देंगे, यहाँ पे अल्केन का ई हटाएंगे और ओन लगा देंगे, कीटोन का ओन लगा देंगे। तो 3 कार्बन है, तो इट्स नेम विल बी प्रोपेनोन। प्रोपेन ई हटाया तो क्या लगा दिया, ओन लगा दिया, प्रोपेनोन। अब नेक्स्ट बनाते हैं। अब C2H5 C डबल बॉन्ड और CH3, या फिर CH3 CO C2H5, देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर बी सेम, एक ही है दोनों, देयर इज नो डिफरेंस, आगे लिखो या पीछे लिखो, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन नेम है उसमें हो जाएगा, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, तो ABCD ई पहले आया, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, नेम विल बी इथाइल मिथाइल कीटोन। और IUPAC में 1 2 3 4 कार्बन, तो दिस विल बी ब्यूटेनोन। ब्यूटेन का ई हटाया और लगा दिया, ब्यूटेनोन। नेक्स्ट इज, ये दोनों ही वही है, C2H5 CO C2H5, CO के एक तरफ इथाइल, दूसरी तरफ भी इथाइल, बोथ साइड देयर आर इथाइल ग्रुप, तो डाई इथाइल कीटोन, इट्स नेम विल बी डाई इथाइल कीटोन। तो डाइमिथाइल कीटोन है, इसको एसीटोन के नाम से हम सब जानते हैं, इट्स कमर्शियल नेम इज एसीटोन, इसका डाइमिथाइल कीटोन का एसीटोन। एसीटोन। अब दिस इज डाइइथाइल कीटोन। अब दिस डाइइथाइल कीटोन में हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 2 3 4 5 कार्बन, so this is pentanol, okay. अब one more thing is here, CH3 CO C3H7, 1 2 3 4 5, this is also pentanol, ये भी पेंटेनॉल है, ये भी पेंटेनॉल है, ठीक है। लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है CO, इसकी पोजीशन डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या है, आइसोमर, इसलिए इनके नाम भी अलग जाएंगे। इसमें हम देखेंगे तो देखो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटेनॉल। इसमें 1 2 दूसरे कार्बन का रो है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 पेंटेनॉल। तो C डबल बॉन्ड ऑफ की पोजीशन अलग होने से नाम अलग अलग हो गए, ठीक है, पोजीशन अलग है, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमेरिज्म हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में व्हाट हैपेंस, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। अब इसका नाम हो गया डाइइथाइल, अब इट्स नेम विल बी, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल, तो LMNOP M पहले आया, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ये हो गया मिथाइल प्रोपाइल कीटोन।
एसिटोफिनॉल, बेंजोफिनॉल, एसिटोफिनॉल, बेंजोफिनॉल। Now we will see the structure of carbonyl functional group. CO जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, इसकी संरचना कैसा होता है। CO ग्रुप की संरचना, अब CO में जो कार्बन है, द कार्बन इज sp2 हाइब्रिड कार्बन। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। sp2 संकरण है इस कार्बन। तो sp2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लानर होती है। एक और एक ऑर्बिटल इसका है वर्टिकल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन की स्ट्रक्चर है। 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन, ठीक है। तो ये किसी के भी साथ R या H के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये वाला जो O है, तो ऑक्सीजन के साथ एक ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड का, और एक होगा इसके साथ ये वाला पाई बॉन्ड। तो जो C डबल बॉन्ड O है, जिसमें एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये सब 120 के बॉन्ड एंगल है, ठीक है। तो ऐसा समझिए, ऑल दी बॉन्ड एंगल्स आर 120। ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड, ओके। तो सिग्मा और पाई के बाद इसमें एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा का बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड बना, और एंगल कितना है? 120 का बॉन्ड। Now next is, now we will see the preparation of aldehyde and ketone। aldehyde और ketone बनाने की विधियाँ। Methods of preparation। अल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। कीटोन बनाने की see the methods from which aldehyde and ketone both are formed। अब हम वो विधियाँ देखेंगे जिसमें aldehyde और ketone दोनों ही बनते हैं, मतलब कॉमन मेथड्स aldehyde और ketone। From alcohols, primary alcohol on oxidation
गिव्स अल्डिहाइड। प्राइमरी मतलब प्राथमिक 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीकरण से क्या देते हैं? वी हैव सीन दिस मेथड इन अल्कोहल। अल्कोहल में हमने पढ़ा है CH3CH। एंड सेकेंडरी अल्कोहल कैसा है? सेकेंडरी मतलब द्वितीयक अल्कोहल। ऑक्सीडेशन में क्या देते हैं? कीटोन देते हैं। द्वितीयक अल्कोहल। नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम अल्कोहल। अगली मेथड जो है वो भी अल्कोहल से है। बाय डिहाइड्रोजनेशन। अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण मतलब अल्कोहल में से हाइड्रोजन को निकाल देगा। प्राइमरी अल्कोहल कॉपर या सिल्वर के ऊपर हीटेड, हॉट कॉपर या सिल्वर के ऊपर से जब अल्कोहल की वेपर्स पास करते हैं CH3CH2, H2 is removed and when secondary alcohol is passed over heated copper or silver, जब सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पर बनता है कीटोन। Ketone is formed. So these are the methods from alcohol. Alcohol से ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीकरण और डिहाइड्रोजनीकरण दो विधियाँ। नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे हम from ozonolysis of alkene, alkene के ओजोनोलिसिस से। ये कोई alkene है मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है, प्लस O3। फर्स्ट स्टेप में बनता है ओजोनाइड, दिस इज अल्कीन ओजोनाइड। अल्कीन का ओजोनाइड बनता है। ये डबल बॉन्ड ओपन हुआ, दो ऑक्सीजन ये आ गए और एक ऑक्सीजन इधर पीछे रह गया, इस तरह से ओजोन का एडिशन हो गया, ओजोनाइड बना। नेक्स्ट स्टेप इज रिएक्शन, ओजोनाइड रिएक्ट्स
with zinc and water. जिंक और H2O के साथ रिएक्शन में स्प्लिट हो जाता है, इस तरह से स्प्लिट हो जाता है। एक ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया, ऑक्सीजन गोज टू वाटर, तो उसका हो गया H2O2। ये मॉलिक्यूल अलग हुआ तो क्या बना, डबल बॉन्ड, और ये भी C डबल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड। ठीक है, we take the example of ये जो दो बॉन्ड है, यहाँ पे हमने CH3 ले लिया और एक साइड ले लिया है CH है। अब इसमें ओजोन का एडिशन कर दो, एडिशन ऑफ ओजोन। and oxygen in between. This is one example of ozonolysis. Now this water and zinc. This will break up. One molecule, another molecule, and oxygen. This will be CH3CHO, and this will be CH3COCH. Aldehyde and ketone both are formed. CH3CHO, CH3COCH3. And this oxygen will go to the water and will form H2O2. Is this clear? So this is how we can get aldehyde or ketone or both by the ozonolysis of alkene. Alkene के ozonolysis से इस प्रकार से हमको aldehyde और ketone दोनों मिलते हैं. Next method is also from alkene. Action of water. Action of water with alkene. With alkyne.